चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशंस, यानी बफर सॉल्यूशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इन व्हिच 0.2 NH4Cl and 0.1 NH3। ध्यान दीजिएगा जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप ये चीज देखिएगा, दिस इज द वीक बेस। ये क्या है? वीक बेस है, ठीक है। और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? सॉल्ट है, यानी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज व्हिच इज बफर और व्हिच इज नॉट बफर सॉल्यूशन, ठीक है। यदि आप यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं तो आप क्या बोलोगे? पीएच इक्वल टू पीके, सॉरी बेसिक बफर है तो बेसिक बफर के अंदर क्या है? पीएच नहीं आएगा। Here it is going to be POH। क्या आता है? POH। डन। तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस आ जाएगा, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस आ जाएगा। डन, बिल्कुल सिंपल है। आप देखेंगे PKB की वैल्यू गिवन है, इट इज इक्वल टू 4.75 प्लस लॉग। अब आप देखो द सॉल्ट कंसेंट्रेशन गिवन इन 0.2, ठीक है, एंड 0.1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.75 प्लस लॉग 2। क्या आ जाएगा? लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू आती है 0.30 लिख दो या 0.301 भी लिख दो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर पीएच आ जाएगा, ये आया 0.5, 3 के 7, 3, 10, 1, 4, 1, 5, तो 5.0, सॉरी ये आया है पीओएच। दिस इज पीओएच, दिस इज पीओएच, ठीक है। बट वी नीड ए पीएच, तो पीएच इज पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। इज इट क्लियर? तो यहां पर 14 माइनस पीओएच आया 14 माइनस 5.05, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी, ये आ जाएगा 5, 9, ठीक है, और ये आ जाएगा 8.95 इज पीएच। पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8.95 आ जाएगा। Is it clear to all of you? यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बेसिस। ध्यान दीजिएगा, इफ इट इज वीक बेस पीओएच एंड पीकेबी तो सॉल्ट अपॉन बेस आएगा। इफ इट इज एसिड, वीक एसिड होगा तो पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड आएगा। बिल्कुल दो ही फॉर्मूला लगाना है। आप ये चीज समझने वाली बात है। आप एक चीज स्ट्रिक्ट बता रहा हूं क्योंकि अभी आगे जो न्यूमेरिकल्स अपन करने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सर हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज। चलिए नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है। आपको कैसे पता चले कि विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो इसके पीछे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं ट्रिक बता रहा हूं। यदि आपके पास एक पीएच आता है, कंसंट्रेशन किसका गिवन है? मान लीजिए कंसंट्रेशन आपको एसिड या बेस का गिवन है। लेट इट बी वीक एसिड ले लेते हैं ना, वीक एसिड वीक बेस का गिवन है, ठीक है। दूसरा दिया है कंसंट्रेशन सॉल्ट का दिया है, और तीसरा दिया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड या बेस, जो भी ले ले, एसिड या बेस का दिया है। ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन, जैसे यहां पर कंसंट्रेशन ये नहीं दिया होता, लेट इट बी ये नहीं दिया होता तो ये चल जाता हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ये हो जाता हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और ये नहीं दिया होता, ये दिया होता तो आप बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस, और दोनों दिया है तो वो बफर आएगा, इधर आएगा। तो ये केस आ जाएगा आयनाइजेशन, ये आ जाएगा हाइड्रोलिसिस, और ये आ जाएगा बफर। ट्रिक बता रहा हूं, समझ जाइएगा, ठीक है। ये ट्रिक है। यदि सिर्फ वीक एसिड या वीक बेस का कंसंट्रेशन दिया है, क्योंकि इसमें भी के केबी की रिक्वायरमेंट है, यहां भी के केबी की रिक्वायरमेंट है, यहां भी के केबी की। आपको सिर्फ देखना है कंसंट्रेशन ओनली एसिड है, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड या आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस डालेंगे, ठीक है। एक कंसंट्रेशन ऑफ ओनली सॉल्ट दिया है तो आप यू कैन गो विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। डन।
if the concentration of salt as well as weak acid और weak base दिया है तो then go for buffer। बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ये दिमाग में रखिए। कभी भी आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी यदि ये चीज दिमाग में फिट हो गए। ठीक है, आप समझ लीजिए, सॉल्ट का दिया हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, एसिड वीक बेस का दिया है तो उसका आयनाइजेशन, दोनों का दिया है तो बफर। सीधी सी बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर क्वेश्चन? चलिए अब आप देखिए यहाँ पर यदि और क्वेश्चंस अपन डिस्कस करें बफर के। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 500 ml कंटेन एसिडिक एसिड? एसिडिक एसिड का जो फॉर्मूला जो आ जाएगा दैट इज CH3COOH। डन। सोडियम एसिटेट CH3COONA। ठीक है, इनिशियली स्टैंडर्ड लेवल में है तो हो सकता है कि फॉर्मूले याद रहे नहीं भी रहे, डोंट वरी। मोस्टली क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको दिया भी होता है फाइनल एग्जाम, बट 12th स्टैंडर्ड के बाद तो वैसे भी आ जाता है। अब आप देखिए यहां पर यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो देखिए सबसे पहले कंसंट्रेशन एसिडिक एसिड का निकाल देते हैं कि यदि कंसंट्रेशन एसिडिक एसिड का आप निकालते हैं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? वेट गिवन, एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 into 1000 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 500। इज इट क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? 2, 5 into 2 10। तो मैं डायरेक्ट 1/6 लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पीएच चाहिए तो रेशियो चाहिए, तो 1/6 इसको आगे भी आपको ले जाना है तो यू कैन टेक। ठीक है, यहां पर सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला आपको चाहिए। ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस इज 7.2। मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ है यहां पर आपका 60 माइनस या प्लस 22, तो ये 82 के करीब आएगा। This is going to be 82। ओके, आप चेक कर लीजिए यहां पर 59 प्लस 23, 59 प्लस 23, 59 प्लस 23, तो ये 2 1 82, तो ये 82 आया, 1000 आया अपॉन 500 आया। इज इट क्लियर? ये आ गया 2। ओके, यहां पर आपके पास क्या है 2, तो 41, तो 7.2 डिवाइडेड बाय 41 आया। मैंने ऐसा कैसे नहीं रखा है क्योंकि मुझे आगे पीएच चाहिए। डन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। 82 इज द मॉलिक्यूलर मास, अदरवाइज जनरली नीट में मॉलिक्यूलर मास का गिवन होता है। इज इट क्लियर? तो आपको वरी नहीं होना है। अब देखिए, बिकॉज दिस इज वीक एसिड, ये क्या है वीक एसिड, तो आपको पीएच किसका लग जाएगा? वीक एसिड का। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है, इट इंप्लाई दैट pH। अब आप देखो pKa आया है तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, प्लस लॉग सॉल्ट का कितना है 7.2 डिवाइड बाय 41। ठीक है, और एसिड का है अपॉन 1/6, तो ऊपर चला जाएगा, मेक श्योर 1/6 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आप देखिए यहां पर pH नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8, तो माइनस लॉग 10⁻⁵ माइनस लॉग 1.8 प्लस लॉग। अब देखिए कैलकुलेट कर देते हैं, 7.2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 41, ये वैल्यू आ रही है 1.053, log 1.053। ठीक है, अब देखिए ये तो अब यूज टू हो गए होंगे, log n की पावर n, n log n, तो यहां पर pH आ जाएगा 5 माइनस log 1.8 की बात करें, ये वैल्यू है 0.255। ठीक है, यदि मैं log 1.0 की बात करें तो प्लस 0.0225। ठीक है, अब आप देखिए 0.225 माइनस 0.255
है ना, तो ये आ जाएगा +5, ये वैल्यू आ रही है 4.76 करीब आ रहा है। तो आई होप यहां पर आप देख सकते हैं 4.76, लगभग 4.76 ले रहा हूं, 4.76 आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर भी आप चेक कर सकते हैं log 1.8 एंड दिस, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे H सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23 है, तो 23 प्लस दिस 50, तो लगभग 4.76 के अराउंड है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से है log 1.8, ये वैल्यू आ गई है 2.5.255 डन। यदि मैं log 1.053 लूं तो ये आ रही है 0.022, ठीक है, 0.022 आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव लॉग दिस अपॉन दिस, ठीक है। आई होप यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। 4.76 आ जाएगा। आप फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से 4.76 है या इसके आसपास थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज का खासकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपको के पता चल गया, ठीक है। जैसे लगभग आप देखेंगे कि के ए की वैल्यू आपके पास फॉर एग्जांपल आ गई कि 4.75 आ गई, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बना सकता हूं, चलिए एक बार अब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चंस में बनाता हूं कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में बना हुआ है कि इफ मान लीजिए 500 ml ऑफ 0.1 m NaOH, ठीक है, इज मिक्स विद 250 ml ऑफ 0.3 m CH3COH, ठीक है। एक पार्ट ये, सेकेंड पार्ट इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट यानी ये जो डेटा है उसको उल्टा कर देते हैं, यानी सेकेंड पार्ट आ जाएगा कि इफ 250 ml of 0.3 m NaOH is mixed या treated with 500 ml of 0.1 m NaOH, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपको pKa दे दिया है, मान लीजिए इफ pKa ऑफ एसिडिक एसिड लेटेड भी मैंने दे दिया है, वैल्यू 4.75 दे दिया है, ठीक है, 4.75। दिस इज गोइंग टू बी 4.75 दिया हुआ है। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर अपने पास क्वेश्चंस कैसे बनेगा ढंग से समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही हवा में लगाना। अभी आप देखेंगे तो इससे पहले जो दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी का या क्वेश्चन, उसमें आपको ये क्लियर कर रखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया था, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस दिया था, उसके हिसाब से आपको पीएच लगाना था। डन, उसके हिसाब से पीएच लगाना था, ठीक है। बट अभी आपके पास इस तरह की सिचुएशन नहीं है, वन बाय वन करें। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो मेरे पास यदि फर्स्ट पार्ट में जाऊं तो CH3COH बहुत बढ़िया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इट प्लस NaOH आर गोइंग टू बी फॉर्म CH3CO Na प्लस वाटर, ये देगा CH3CO Na प्लस वाटर देगा। डन। अभी आप देखेंगे यहां पर आपको कंसंट्रेशन आपको दिया है 250 ml एंड 0.3 m, यहां कंसंट्रेशन आपको दिया है 500 ml और यहां पर आपको दिया है 0.1 m, ठीक है। ये कंसंट्रेशन आपको पता है और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यू नो, दिस इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बट यदि आप इसको ml में रखोगे तो मिलीलीटर भी, मिलीमोल्स भी हो सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी, यदि आप देखोगे तो 250 इंटू 0.3, ये कितना आ जाएगा 750, एक डेसिमल आया तो 75 मिलीमोल,
ठीक है, मिलीमोल का मतलब मैंने वॉल्यूम को ml में ही रखा है। दिस इज इक्वल टू 500 इंटू 0.1, इट इंप्लाई दैट 50 मिलीमोल। ठीक है, 50 मिलीमोल। अब आप देखिए यहां पर चलेगा लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट। ठीक है, अब आप देखो मैं ये पार्ट को रब कर रहा हूं, मेरे पास क्या आ गया है, यानी सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करना है, यानी आपको पता चल गया है कि यहां पर 75 मिलीमोल है। ठीक है, यहां आ जाएगा 75 मिलीमोल और यहां पर आ जाएगा 50 मिलीमोल। ठीक है, ओके, लिमिटिंग रीजन के हिसाब से ये 50 आ जाएगा, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा 25 मिलीमोल। ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं बचने वाला, बट ये ध्यान दीजिए कि 1 मोल कंबाइंड विद 1 मोल विल प्रोड्यूस 1 मोल, तो 50 कंबाइंड विद 50 इट विल प्रोड्यूस 50 मिलीमोल। ठीक है, 50 मिलीमोल। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अब आप देख लीजिए, यहां पर आप देखेंगे तो दिस इज द वीक एसिड, दिस इज द वीक एसिड, और ये जो है इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी इसी का ही एसिड है ना। तो अब आप देखिए वीक एसिड और उसका खुद का ही सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया मुझे। इसका मतलब दिस इज द कंडीशन फॉर बफर सॉल्यूशन। ये कंडीशन किसकी हो गई है, बफर सॉल्यूशन बन गया है। दिस इज गोइंग टू बी ए बफर सॉल्यूशन। तो आपके पास अब तो आसान हो गया है। यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला pH इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए वॉल्यूम की जरूरत नहीं है यहां पर। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इसको डिवाइडेड बाय v करूंगा, इसको डिवाइडेड बाय v करूंगा, तो यहां वैसे v और v कैंसिल होने वाला है, तो आप इसी में ही रख दीजिए। और यदि वॉल्यूम रखना चाहते हैं तो 500 प्लस 250 750 रख दीजिएगा। 25 बाय 750 कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। ठीक है, और आप चाहो तो लिखना है तो लिख दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH इज इक्वल टू 25 बाय 750 और कंसंट्रेशन ऑफ CH3CONA इट इज इक्वल टू 50 बाय 750। इज इट क्लियर? टोटल वॉल्यूम इज 250 प्लस 500 ml है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो वैल्यू बना है pH pKa 4.75 प्लस log सॉल्ट कितना है 50 बाय 25 आ जाएगा, क्योंकि 750 वैसे ही कैंसिल आना है। ये कितना आ जाएगा log 2 की वैल्यू आ जाती है 0.30। तो pH आपका क्या आ जाएगा, pH इज गोइंग टू बी, ये आ जाएगा 5.05 इस टाइप का, ये 5.05 ये pH आ गया है, 5.05 आ गया है। इज इट क्लियर? आप देख लीजिए लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट आया है। अब आप देखिए, अब डेटा उल्टा हो गया है। अब डेटा उल्टा हो गया है, यानी ये 75 मिलीमोल NaOH हुए हैं और 50 ये है। आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। जब फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है तो नाउ प्रोसीड फॉर द सेकेंड पार्ट। यदि मैं सेकेंड पार्ट जाता हूं तो जो मेरा डेटा जो अभी है वो डेटा उल्टा हो गया है। डेटा उल्टा कैसे हो गया है देख लीजिए। देखिए डेटा क्या उल्टा हो गया है कि CH3COH। अब आप देखिए यहां पर बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 50 मिलीमोल, यहां पर आ जाएगा 75 मिलीमोल। उल्टा कर दिया मैंने, ये आ गया ना, दिस उल्टा आ गया। अब आप देखो लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट, लिमिटिंग रीजन के हिसाब से ये कितना आ रहा है 50, ये कितना आ रहा है 50, ठीक है, ये कितना आया 0, ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है, ये भले 50 प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप देखो इधर ध्यान दीजिएगा, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है
स्ट्रॉन्ग बेस, भले ये सॉल्ट है, किसका है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ये जो बफर है वो नहीं है। दिस इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन, दिस इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, बफर सॉल्यूशन नहीं है तो आपको पीएच ऑफ बफर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर डोमिनेटेड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट के हिसाब से तो कोई पीएच डिसाइड होता ही नहीं है। जो भी पीएच डिसाइड होगा वो किसके हिसाब से होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से। देखिए इसमें रटने वाला कंसेप्ट नहीं है, आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे बफर सॉल्यूशन का। तो बफर सॉल्यूशन के अंदर वीक एसिड क्यों लिया गया था या वीक बेस क्यों लिया था, लिया नहीं था क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बफर सॉल्यूशन के अंदर पीएच इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल इफ यू ऐड H+ एंड OH-। तो पीएच चेंज होता ही, नॉट पीएच नेग्लिजिबल, चेंज इन पीएच इज नेग्लिजिबल, ठीक है, ये खासकर ध्यान रखना। बट क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस इज 100% आयनाइज्ड, तो यहां पर भले यहां पर कॉमन आयन डाल दी थी तो कॉमन आयन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड में तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगता कहां है, जहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NaOH। NaOH कितना है, 25। ध्यान रखना है NaOH जो बचा है वो 25 मिली मोल बचा है, ठीक है। अब आप देखो, नाउ कम टू द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। यदि मैं कंसंट्रेशन ऑफ NaOH की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, तो आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू, कितना बचा था, 25 मिलीमोल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना है, 750 ml है, ठीक है। चलो मिली से मिली कैंसिल, यानी मोल पर लीटर, तो आप देखेंगे 1/30, दिस इज इक्वल टू 1/30, इट इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर -2, 1.33 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब आप देखो, दिस इज आल्सो NaOH, NaOH will give Na plus NOH minor. If it is 1.33 into 10 की power -2, तो same concentration for OH minus. Is it clear to all of you? यहाँ तक समझ में आ गया है? तो अब आप देखिए, यहां पर आप बात करते हैं POH की। क्या बात करते हैं, POH, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। अब नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आया तो यहां पर 1.33 इंटू 10 की पावर -2 आया। इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -2 माइनस लॉग 1.33, ये आ जाएगा 2 माइनस लॉग 1.33। POH इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग 1.33, लॉग 1.33, ये वैल्यू आ जाएगी 0.123, क्या आ जाएगा 0.123 या 0.2123, ठीक है। ये क्या आया 1.876, ये आया है 1.876 के अराउंड। तो पीएच कितना आ जाएगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 1.876, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा -1.876, ये आ जाएगा 12.124। पीएच कितना आ जाएगा 12.124 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये वाला जो है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें क्वेश्चंस ऐसा लेता हूं जिसमें आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसमें आप क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या वो बफर बनेगा या बफर नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको, भले ये बफर बना तो बफर के हिसाब से पीएच निकला, दिस इज नॉट गोइंग टू बी बफर। जब बफर नहीं है तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ओके। चलिए यहां पर हमारे पास 3 टाइप के वैरायटी डाली है मैंने क्वेश्चंस। यदि यहां पर आप देखते हैं, लेट इट बी ये सॉल्यूशंस की बात करें, ठीक है। तो 1 liter ऑफ ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 0.5 मोल्स ऑफ NH3। तो ये क्या हो जाता है, वीक बेस, एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या है, ये सॉल्ट हो जाता है। डन।
अब आप देखिए यहां पर आ जाएगा, सबसे पहले यहां पर आ जाएगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट ऑफ अपॉन बेस आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ है। अब आप देखो अमोनिया का कंसंट्रेशन 0.6 मोल है, तो 0.6 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो ये 0.6 मोलारिटी आ जाएगा। NH4Cl की बात करें तो NH4Cl ये आ जाएगा 0.4 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर, तो ये 0.4 मोलारिटी आया। तो देखिए यहां पर POH 4.75 लॉग, ये देखिए ये 0.6 अपॉन 0.4, बेस सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, बेस का और ये उल्टा लिख दिया। ओके, उल्टा है, ये आया 0.4, ये आया 0.6, तो ये आ जाएगा POH 4.75, ये 2/3 हो गया, 2/3 यानी प्लस log 2 माइनस log 3, 4.75 log 2 की वैल्यू 0.3010 और log 3 की लगभग 0.477 आया। डन। तो क्या हुआ है 4.75 प्लस 0.3010 माइनस 0.477, ठीक है, तो ये आएगा आपका POH इक्वल टू 4.574, ठीक है। तो PH कितना आ जाएगा 14 माइनस POH 14 माइनस यहां पर आ जाएगा 4.574, ठीक है। दिया गया है PH 9.426, ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर दिया ठीक है, तो 9.426 आ चुका है। डन। तो अपन ने यहां पर ये पहला पार्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर, यानी दिस इज द टिपिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपका ये कंसंट्रेशन डाल दीजिए, ये फॉर्मूला अपने पास है ही है। अब देखिए होगा क्या, अब इसके अंदर वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और एक बार स्ट्रॉन्ग बेस डाल के दिख रहे हैं, तो 9.426 आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहां पर जो डाला, आपने दिया है 0.1 मोल ऑफ HCl एडेड, यहां पर आपने लिया 0.1 मोल ऑफ HCl एडेड डाला है, ये एडेड किया है 0.1 मोल ऑफ HCl, ठीक है। अब HCl क्या हुआ है ढंग से सुनिए, आपने HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अमोनिया प्लस HCl it is going to be form NH4Cl, it is going to be form NH4Cl। तो आपका क्या हुआ है, ये 0.6, ये कितना डाला है 0.1, ठीक है ना, 0.1, तो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा 0.1, ये तो कंज्यूम हो गया, ये 0.1 बचा कितना 0.5, और ध्यान दीजिएगा ये 0.1 प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर अमोनिया का सेकंड पार्ट में, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में जो अमोनिया सॉरी इस पार्ट में इसकी बात कर रहा हूं, इसमें जो अमोनिया जो है वो 0.5 मोल हुआ है, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, तो आप इसको क्या बोलोगे 0.5 मोलारिटी। डन। अब NH4Cl जो है, अब NH4Cl क्या था, ये 0.4 था, अब क्या हो गया 0.1 दिया बढ़ गया है, तो NH4Cl कितना आया 0.4 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, इट इज 0.5 मोलारिटी, ये कितनी आ जाएगी 0.5 मोलारिटी आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यहां पर आ जाएगी 0.5 मोलारिटी। आई होप यहां तक 0.1 मोल है, तो 0.6 0.2, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर यदि हम बफर्स की बात करें, ठीक है, तो ये रब हो गया है, तो इधर यदि बफर की बात करें पीएच, तो पीएच जो है बफर का पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया है, POH है, ये HCl डाला ना, POH ये लिखा हुआ ना, सॉरी ये फॉर्मूला लिखा हुआ ही है POH, PKB 4.75
प्लस लॉग सॉल्ट कितना है 0.5 अपॉन 0.5, तो log 1 इज 0, यहां जाएगा pOH इज 4.75 है ना, तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 4.75, ठीक है, तो 14 माइनस 4.75 ये वैल्यू आ रहा है लगभग pH 9.25 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो पहला कितना था जो भी था pH, अब ये कितना आ रहा है 9.25, थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि इसमें एसिडिक बढ़ गया है, इसलिए 9.4 से थोड़ा सा कम हो गया है, 9.25 9.3 के आसपास। इज इट क्लियर? अब देखिए सेकंड पार्ट डाला है 0.1 मोल ऑफ NaOH, यहां पर आप डाल रहे हैं सेकंड पार्ट जो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं 0.1 मोल ऑफ NaOH, यू आर गोइंग टू पुट 0.1 मोल ऑफ NaOH। इज इट क्लियर? 0.1 मोल ऑफ NaOH। अब आप देखो NaOH किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, NH4Cl या NH4 प्लस भी बोल सकते हैं, इसको आप NH4Cl भी बोल दीजिए या आप इसको ये भी बोल सकते हैं और NH4 प्लस भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर आएगा NH4 प्लस एंड OH माइनस आर गोइंग टू बी फॉर्म NH4OH, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए इधर लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए NH4Cl प्लस NaOH, तो आपको क्या मिल जाएगा अमोनिया प्लस NaCl प्लस वाटर, ठीक है, ये तो न्यूट्रल है तो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहां पर NH4Cl इनिशियली कितना था 0.4, ये कितना आया है 0.1, ये 0.1 तो बचा 0, यहां 0.1 तो बचा कितना 0.3 आया, 0.1 तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ 0.1, तो अब आप देख लीजिए अमोनिया कितना था पहले 0.6, तो अब क्या हो जाएगा 0.7, ठीक है। यहां पर कितना है अमोनिया क्लोराइड कितना है, ये हो जाएगा 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 0.7, ठीक है। इज इट क्लियर? ये 0.7, ये कितना आ गया है 0.6 प्लस 0.1 अपॉन 1 लीटर, सीधा लिखा 0.7 मोलारिटी, इधर कितना आया है 0.4 माइनस 0.1 अपॉन 1 लीटर, तो ये आया 0.3 मोलारिटी। देख लीजिए सॉल्ट 0.3 बचा, अमोनिया 0.1 प्रोड्यूस हुआ, ऑलरेडी अमोनिया 0.6 था। तो अब आप देखिए वापस से आप यहां पर यदि क्वेश्चंस में आप लगाते हैं, ये डिफरेंट वेराइटी के मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, यानी हर प्रोफाइल आपको कवर करा रहा हूं तो आसान हो जाएगा। आप देखेंगे यहां POH PKB 4.5 लॉग, सॉल्ट कितना है 0.3 और बेस कितना है 0.7, तो 4.75। अब आप देखिए 0.3 डिवाइडेड बाय 0.7, ये वैल्यू आ रही है लॉग, ये आ रहा है 0.4285, ठीक है, 0.4285, ठीक है, लॉग ले रहे हैं अपन 0.4285, ये वैल्यू आ रही है -0.3680, -0.3680 और ये 4.75, तो प्लस 4.75, ये वैल्यू कितनी आ रही है 4.38, तो यहां पर POH आ जाएगा 4.3819, ये लगभग आ जाएगा, तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस QH, तो लगभग कितना आ जाएगा 9.618, तो 9.618 तो लगभग 9.62 ले लूं, लगभग 9.618 है, मतलब मैंने 9.62 करीब में दिया है। तो आप एक अंदाजन देखें, तो जब 9 देखिए आप अंदाजन देखें तो जब ये था तो लगभग 9.4 था, एसिड डाला तो 9.2 और ये 9.6 हुआ है, मैंने सिर्फ एक डिजिट नंबर ही लिखा है लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0.1 NaOH डाला तो NaOH क्या है स्ट्रॉन्गर बेस, इसलिए क्या है OH कंसंट्रेशन बढ़ने से pH बढ़ गया, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो pH क्या है कम हो गया। तो आप देख लीजिए यहां पर मैंने ये चीज समझा दिया है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
तो बफर के अंदर क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपका दिमाग घुमा देंगे। तो देखिए मैंने सिंपल बफर का भी क्वेश्चन दिया, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो क्या चेंज आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो क्या चेंज आएगा। आप देखेंगे यदि इस न्यूमेरिकल के हिसाब से भी देखेंगे तो पीएच के अंदर दोनों का डिफरेंस निकाले, इसका पीएच और इसका पीएच हुआ 9.225, इसका 9.4 समथिंग आया, तो कितना आएगा पीएच 0.1 समथिंग चेंज आएगा। तो 0.1 एक मार्जिनल चेंज होता है। इसका पीएच और इसके डालने पे जो पीएच है, जैसे यहाँ पर 9.62 है तो यहाँ पर 9.4 समथिंग था, ठीक है, तो चेंज कितना होगा 0.1 के आसपास। तो ये क्या बोला जाता है, नॉट ए कंसिडरेबल चेंज, ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर टू, हालांकि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए अपन को थोड़ा 0.1 में चेंजेस आ रहा है, तो आप इसको बोलोगे नॉट कंसिडरेबल चेंज। क्लियर, ठीक है। तो आपको ये बफर कैपेसिटी कैसे चेंज होती है उसका भी एप्लीकेशंस मैंने दिया है, ठीक है। अदरवाइज यदि आप सिंपल लेवल पे बात करें तो मोस्टली क्वेश्चंस ये बनते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, टाइम के हिसाब से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर बफर कैपेसिटी रहती डिस्कस कर लेंगे, या और कोई क्वेश्चंस को अपन को करना है तो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन, यदि मैं इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊं और सीधा कर लूं तो बेसिक बफर सॉल्यूशन पूछा है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए यदि याद हो तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए वीक बेस होना चाहिए और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, यही है हमारा, यही है। अब आप देखिए यहां पर अपन वीक बेस ढूंढते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है वीक एसिड, तो वीक एसिड होगा, यानी ये फर्स्ट वाला है, ये वीक एसिड भले बच गया हो, मैं वीक एसिड बच गया हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ध्यान दीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग तो कभी भी बफर बना नहीं सकता। तो आप देखेंगे बफर कब बनेगा, जब वीक बेस होना चाहिए। ये देखिए यहां पर वीक एसिड है, यहां पर भी वीक एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बना ही नहीं सकता बफर। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, तो आप देख लीजिए यहां पर NH4OH प्लस HCl आर गोइंग टू बी फॉर्म NH4Cl, ठीक है। तो आप देख लीजिए यदि यहां पर ये कितना है, ये मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 20 एंड 0.1 इज दिस गोइंग टू बी 10, 10 से 10 0, ये 10 आया एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस 10। तो ये 10 सॉल्ट का है और 10 किसका है, वीक बेस का। तो ये बेसिक बफर हुआ कि नहीं हुआ। तो सिमिलरली यदि यहां पर CH3COH और NaOH होता है तो बचता भी है तो CH3COH बचेगा और यहां पर CH3CONa बनेगा। तो CH3COH वीक एसिड एंड CH3CONa इट्स सॉल्ट, तो वो क्या बनेगा, एसिडिक बफर। इन दोनों में से यदि ऐसा होता है तो ये एसिडिक बफर होगा। देख लीजिए ये 10 है और ये भी 10 है, तो दोनों है तो ये भी बफर नहीं होने वाला। ये कितना है 5 और ये है 2.5, ठीक है। तो ये भी बफर होने वाला नहीं है क्योंकि ये इसमें डोमिनेट कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसा भी मैंने न्यूमेरिकल समझाया था जिसमें NaOH बच गया था तो वो उस टाइप का है। इन दोनों में सेम है, ठीक है। इन दोनों ये आपका बेसिक बफर है। तो बेसिक बफर पूछा है तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए जेडब्ल्यू मीन्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 20 ml of 0.2 m H2SO4 solution is added to 30 ml of 0.2 m this। सबसे आसान तरीका है कि आप ढूंढ लो कि बफर का कंडीशंस के लिए क्या है। दिस इज क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज गोइंग टू बी ए वीक बेस। तो यहां पर बफर के चांस बनते हैं क्योंकि वीक बेस विद ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वहां पर बफर के चांस बनते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आप देखिए H2SO4 कंबाइंड विद NH4OH 2 मोल
तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म NH4 ट्वाइस SO4 प्लस 2H2। बी केयरफुल फॉर लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर ये कितना है 20 ml, ये क्या है 20 ml, दिस इज गोइंग टू बी 20 ml, और ये है 0.2, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आ जाएगा 20 इंटू 2 40 और पॉइंट यानी 4 मिली मोल्स आया। डन। NH4OH का कितना है 30 इंटू 0.2, 30 इंटू 0.2, 30 ml इंटू 0.2 m, तो ये कितना आ जाएगा 6 मिली मोल्स। ये गिवन है, ध्यान रखना गिवन है, तो आप इसको गलती से भी 2 टाइम मत कर देना, ये बैलेंस इक्वेशंस है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर मैं लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट डाल रहा हूं, ठीक है। तो इसका 4 है और इसका 6 है, 4 एंड 6। तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा गिवन कितना है, गिवन मोल्स क्या है, ये 6 आया, नहीं ये 6 मिलीमोल्स है, और ये है 4 मिलीमोल्स, दिस इज 4 मिलीमोल्स, ठीक है। 1 मोल रिक्वायर 2, 1 मोल रिक्वायर 2, तो यदि ये 4 रिक्वायर 8 होगा, तो इसका मतलब ये किसी भी हालत में लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट नहीं है, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो भी नहीं सकता, तो ये हटा दिया। अब आप देखो 2 रिक्वायर 1, 2 रिक्वायर 1, तो 6 रिक्वायर 3, 2 रिक्वायर 1 तो 6 रिक्वायर 3, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। यहां पर कहीं गड़बड़ी हो रही है 0.2 m, यहां पर आप देखिए एक मिनट जरा मैं कहीं गड़बड़ किया है, क्योंकि H प्लस साइन गलती कहीं हो रही है, तो आप बोलोगे H2SO4, तो हाउ मेनी H प्लस साइन, तो आप क्या बोलोगे H प्लस कंसेंट्रेशन जो आएगा दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, मैं यहां 4 लिख रहा हूं इसलिए गड़बड़ हो रही है। और OH एंड कितना आ जाएगा NaOH, ये आ जाएगा 0.2 इंटू 1 इंटू 30, ये आ जाएगा 6, है ना। H प्लस एंड OH में बचा कितना 6। तो देखिए यहां पर कुछ डेटा गड़बड़ी हो रही है, लेट मी चेक, या तो ये 20 ml ये 0.1 m होगा, आई होप ये अपन गलती ले रहा हूं, ये 0.1, क्योंकि बफर बन ही नहीं रहा, दोनों मेथड से देख लिया बफर बन ही नहीं रहा है, तो ये 0.1 ही होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए 0.1 है, तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, करेक्शन कर लीजिए, 0.1 है तो कितना है 0.1 इंटू 2, मैं इसी मेथड से सिखा देता हूं, तो ये आ जाएगा 2 मिलीमोल, ठीक है। तो 1 रिक्वायर 2, तो 2 रिक्वायर 4, तो चलेगा। ये कितना आया 0, 6/2, 2 मिलीमोल्स बचा है, 2 मिलीमोल्स बचा है, इज इट क्लियर। तो अब आप लिख लीजिए 1 2 1, तो 2 4 2 मिलीमोल्स, ठीक है, 2 मिलीमोल्स आया है। अब आप देखिए दिस इज बेसिक बफर, दिस इज कंसिडर एज ए बेसिक बफर, ये क्या है बेसिक बफर है। तो बेसिक बफर का फॉर्मूला आता है POH इक्वल टू PKB प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस आता है, बट दोनों का कंसंट्रेशन 2 ही है, तो क्या हो जाएगा सेम, PKB 4.7 log 1 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 इज 1, POH इज इक्वल टू 4.7, बट अपन को pH निकालना है, तो pH इक्वल टू 14 माइनस 4.7, तो ये 9.3 आ रहा है, ठीक है, 9.3 आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां पर ये ठीक है 9.3 आ रहा है, यानी लगभग कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है 9.3। ठीक है NH4 6,
देखिए यहाँ पर अपने पास देखेंगे तो ये जो चीज है ये 2 मिलीमोल्स है, बट यदि आप NH4 ट्वाइस देखेंगे, यदि अपन बफर का देखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, मैंने गलतियां हो रही है। तो ये जो था दिस इज इक्वल टू 2 NH4 प्लस एन सल्फेट आयन। तो अपन ने क्या गलती करी, यहां पर यदि इसका देखें तो POH इक्वल टू PKB log NH4 प्लस अपॉन NH4OH होता था, याद करिए। इसीलिए क्योंकि वहां पर वैलेंसी फैक्टर 1 होता था, इसीलिए अपन बोलते थे इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, बट यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 1 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर गलत आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, तो ये 4 मिलीमोल आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी 9 नहीं आ रहा है, 4 मिलीमोल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये डेरिवेशन आप चेक कर लीजिए, NH को प्लस दिस, तो नो डाउट यहाँ पर 2 है, इसलिए हम सॉल्ट का कंसंट्रेशन नहीं लिखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल याद करिए, यहाँ पर अपन ने जो डेरिवेशन था वो NH4Cl का था, तो NH4Cl में जो कंसंट्रेशन इस सॉल्ट का था वही कंसंट्रेशन इसका था, C डैश इसका तो इसका, इसीलिए अपन ने इसकी जगह सॉल्ट लिख दिया। बट यहाँ भी सॉल्ट है, बट उसका कंसंट्रेशन सॉल्ट के इक्वल नहीं है, वो 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर एक गलती हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2, तो log 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस log 2 की वैल्यू आती है 0.3, ठीक है। तो दिस इज POH इज 5, POH इज 5, तो POH 5 आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 9, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक हल्की सी ये करेक्शंस आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए दिस इज द फॉर्मूला POH इक्वल टू दिस, क्योंकि अपन ने NH4Cl लिया था, NH4 प्लस का कंसंट्रेशन C डैश था और सेम कंसंट्रेशन सॉल्ट का था, इसीलिए यहाँ पर NH4 प्लस की जगह सॉल्ट, और बेस टू NH4OH तो बेस ही था, तो वहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन सॉल्ट का 2 है, तो बट NH4 प्लस का 2 नहीं है, वो एक्चुअली 4 है, इसीलिए यहाँ पर NH4 प्लस की जगह यानी 4 लेना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था जेडब्ल्यू में, इसका अच्छा क्वेश्चन है बफर का। चलिए 2020 जेडब्ल्यू में का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 mHCl and the solution made up to 500 ml. To 20 ml of this solution, half ml of 5 m NaOH is added. The pH of the solution. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर NaOH जो ऐड हुआ है वो आपका कितना आ गया है 2.5 मिली ml, ठीक है, ओके। यहाँ पर वो आपका जो है 3 ग्राम, यानी मान लीजिए एडेड टू 250 ml ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, यानी आप इसके अंदर मोलारिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 mHCl एंड द सॉल्यूशन मेड अप टू 500 ml. To 20 ml of this solution, half ml of 5 m NaOH is added. The pH of the solution. अब आप देखिए यहाँ पर 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड लिया है, ठीक है। यहाँ पर एसिटिक एसिड का यदि कंसंट्रेशन आपको निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, मास गिवन है 3 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास 60 इज गिवन इनटू 1000। अब आप देखो यहाँ पर अब आपका वॉल्यूम 500 ml हो चुका है, तो आप 250 ml के बाद 500 ml में निकालने जाओगे, इससे अच्छा 500 में डायरेक्टली ले लीजिए, ठीक है। 500 में आएगा तो ये 2, तो क्या हो जाएगा 6, तो दिस इज गोइंग टू बी ए 0.1 मोलारिटी, ठीक है, 0.1 मोलारिटी। बट अब आप देखिए यहाँ पर HCl का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है 250 ml है में 0.1 है, बट वॉल्यूम कितना हो चुका है 500। 250 ml में 0.1 है, बट 500 में कितना हो चुका है, डाइल्यूशन का केस है, तो न्यू मोलारिटी आ गई, m डैश आ गई, तो दिस m डैश इज इक्वल टू 0.05 m, ठीक है। तो दिस इज द मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड एंड दिस इज द मोलारिटी ऑफ HCl, ये दोनों है। अब आप इसको ले रहे हैं 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो मिलीमोल्स ऑफ
CH3COH। अब आप देखो कितना है ये 0.1 और इंटू 20, तो ये आ जाएगा 2.1 इंटू 20, क्योंकि 20 ml में है, ये तो 500 ml में ना। यानी यहां तक जो कैलकुलेशंस है वो मैंने ये करी है। अब मैं 20 ml का सैंपल ले रहा हूं, तो 20 ml में मेरे मिलीमोल्स कितने होंगे, 20 इंटू मोलारिटी और 20 इंटू मोलारिटी। तो मिलीमोल्स ऑफ HCl कितना आ जाएगा, मोलारिटी 0.053 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 2 5 10, यानी ये 1 आएगा। देख लीजिए ये 1 आने वाला है। इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे सॉल्यूशन हाफ ml ऑफ 5m NaOH इज एडेड, तो मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितना आया है, हाफ इंटू 5 2.5 आया। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बनने वाली है। देखिए यहां पर सबसे पहले देखिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड है। तो अब आप देखिए कॉम्बिनेशंस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl NaOH के साथ कंबाइन होके NaCl प्लस वाटर बना देगा। तो इसका जो pH है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो इन दोनों में से तो ये रिएक्ट करेगा, तो आप देख लीजिए यहां पर आपका 2.5 है, ये समझ जाइए मिलीमोल है, तो मैं 2.5 लिखा। इधर कितना था 1, तो ये 1 कंज्यूम हुआ, यहाँ 1 कंज्यूम हुआ, तो ये 0 बचा, तो यहां पर बचा 1.5। ठीक है, ये 1 मोल प्रोड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब 1 मोल HCl ने 1 मोल NaOH का कंज्यूम कर लिया है और उसका pH 7 के आसपास लेके चले गए। ठीक है, यानी वो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, अब उसको छोड़ दो। अब दूसरा पार्ट चले हैं। अब इसमें क्या हुआ है, जो बचा हुआ NaOH है वो CH3COH के साथ जाएगा। तो देखिए CH3COH और जो रिमेनिंग NaOH है, क्योंकि देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो गया है तो वीक एसिड का नंबर लगेगा कि लगेगा, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, CH3CONA प्लस वाटर। अब आप देखो उसके मोल से 2, इसके मोल से 1.5, तो 1.5 ये हुआ 0, ये बचा 0.5 और ये कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो बचा क्या है, बचा आपके पास वीक एसिड, बचा क्या है वीक एसिड और यहां पर उसका सॉल्ट बचा है। नाउ दिस इज द केस ऑफ बफर सॉल्यूशन। दिमाग घूम जाना चाहिए, यहां पर उसने कंसेप्ट ले लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन का और साथ में ऐड कर दिया है कंसेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आपके पास समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए अब तो आसान हो गया है, इसीलिए आज का लेक्चर में ढंग से रिवाइज करिएगा। अब देखिए अब तो आपके पास हो गया है एसिडिक बफर का pH क्या होता है, pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड का मतलब CH3CO माइनस अपॉन CH3COH। तो यहां पर CH3COH ने 1.5 और ये 0.5, pKa 4.75 प्लस log 1.5 डिवाइड बाय 0.5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 4.75 प्लस log 3। और इंटरेस्टिंग चीज है कि log 3 की वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि log 3 या 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे या 3 का स्क्वायर 9 या 3 का क्यूब, ऐसा नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाता है 4.75 प्लस 4.771। ठीक है, ऐड कर सकते हैं 4.75 प्लस 0.4771, ये वैल्यू आ रही है pH इक्वल टू 5.2271। Is it clear? This is GW में 2020 क्वेश्चन। कितना सिंपल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, लास्ट में इस लेक्चर को वाइंड अप करने से आप देखेंगे कि बफर में सबसे ज्यादा जो है न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट आया है, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आया है। और यदि बफर के क्वेश्चंस को आप यदि पूरा लेक्चर देखें तो आप देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, पहली बात जहां पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं समझ में आई तो गड़बड़, दूसरी बात न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर
नेक्स्ट जो है लास्ट में इसको बाइंड अप कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट जो चीज आ जाती है विच इज नॉन एज बफर कैपेसिटी। हालांकि ये रेयरली कभी पूछी जाती बट कर लेते हैं। बफर कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही लिखेंगे, मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर टू चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। यानी ठीक है, अब देखिए यानी बफर कैपेसिटी क्या हुई है? इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H plus ion or OH ion in 1 liter divided by change in pH. Delta sign is for change in pH. ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चंस ले लेता हूं। ठीक है, व्हाट इज बफर कैपेसिटी? चलो मैं क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस कर देते हैं कि when 2 moles of HCl is added to a 1 liter of an acidic buffer solution, its pH changes from 3.9 to 3.4. What is the buffer capacity? यानी बफर कैपेसिटी कितना हुआ? हाउ मेनी मोल? मोल्स ऑफ H plus और OH ion in 1 liter. हाउ मेनी मोल्स? 2/1। यदि यहाँ 2 लीटर होता क्या होता? 2 लीटर, तो 2/2 यानी 1 रखना पड़ता। यदि यहाँ पर 3 होता तो 2/3, यहाँ पर 5 होता तो 2/5, बट यहाँ पर कितना है? 2/1। ठीक है, अब आप देखो चेंज इन पीएच कितना है? 0.5, क्योंकि चेंज इन पीएच कितना है? 3.9 माइनस 3.5, तो कितने का चेंज आया? 0.5। तो 2 डिवाइडेड बाय 0.5 इट इज इक्वल टू 4। यानी बफर कैपेसिटी कितनी आई? 4। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशंस कंप्लीट किया है। अच्छे से सारे वैरायटी क्या है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।